हिंदी की मनोरंजक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी हसरतें। तो शुरू करें कहानी हसरतें। मैं रोज़ दोपहर के 3:30 बजे तक घर के सारे कामों से फारिग हो छत पर पहुंच जाती थी। घर के ठीक सामने मस्जिद थी जहां वो असर की नमाज़ पढ़ने रोज़ आता था। शायद उसका ऑफिस वहीं था। मेरे लिए भी जब लोग आराम करते हैं उस समय सजना संवरना आसान नहीं था, पर इस दिल का क्या किया जाए। दिल है कि मानता नहीं। वो समय भी ऐसा था कि घर पर सब सोए रहते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त भी कोई प्यार की पतंग लड़ा सकता है। थी तो मैं घर की मुलाजिम, पर मैं पैदाइश से ही इस घर में रह रही थी। मेरी अम्मा ने इसी घर में अपना दम तोड़ा था। तब से मालकिन साजिदा और मालिक परवेज़ कुरैशी साहब ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। खैर, ये अलग बात है कि उनकी बेटी शहरीश कॉन्वेंट में पढ़ती थी और मैं पास के नगर निगम के स्कूल में। दूसरे मुलाजिमों से अलग मुझे एक स्पेशल कमरा, पढ़ने की मेज़ दी गई थी। शहरीश अपने कपड़े 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पहनती थी। इससे मेरे पास उतरन का अंबार था, लेकिन मैं इसे उतरन नहीं मानती थी। उन्हें खूब अच्छी तरह साफ कर खुशबू डाल लगभग नए की तरह कर लेती थी। इन सब कामों में मेरी मदद शन्नो खाला करती थीं, जो मेरी अम्मा की तरह इस घर की मुलाजिमा थीं। उन्होंने घर से बगावत कर अपने पसंद के लड़के को अपना शरीके हयात बनाया था, लेकिन उनके उसी आशिक ने बच्चे ना होने पर दूसरा निकाह कर लिया था और उसके बच्चों की आया बनने के बदले वो घर छोड़कर यहाँ आ गई और मेरी प्यारी खाला बन गई। कुल मिलाकर मैं कुरैशी परिवार की बेटी ही लगती थी। मालिक और मालकिन को मैं अब्बू अम्मी ही पुकारती थी। मेरा रंग रूप देख मालकिन ने मेरा नाम रखा था कहकशा, जिसका मतलब था स्टार गैलेक्सी। शहरीश के कपड़े पहन उसकी कहानियाँ सुन मेरी हसरतें भी ऊंची उड़ानें भरने लगी थीं। शन्नो खाला मुझे सुबह दूध का गिलास हाथ में पकड़ाती और मेरी पढ़ाई पर तवज्जो देती। अपनी कोई संतान न होने से मैं उनकी लखते जिगर थी। रोज़ रात मुझे कहानियाँ सुनाती, वो सब जो उन्होंने अपने बड़ों या सहेलियों से सुनी थी। बाकी हसरतें शहरीश की सिंड्रेला, थम्बलीना और रम्फेजल वाली स्टोरीज सुनकर जगी थी। हर कहानी के अंत में एक शहजादा आता था और अपने प्यार को साथ ले जाता था। मेरे हर सपने अपनी ज़िंदगी को सुधारने से ज़्यादा उस राजकुमार के इंतज़ार में थे। सिवाय शहरीश के कॉन्वेंट की पढ़ाई और कान के हीरों के बुनने के अलावा मुझमें और उसमें कोई फ़र्क न था। उसकी कमी शन्नो खाला मुझे घर पर ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी शहरीश और घर के ड्राइवर अब्दुल्ला से पढ़वा कर पूरी करती थी। अब्दुल्ला दुबई में 10 साल नौकरी करके आया था। इससे टूटी फूटी इंग्लिश बोलता भी था और लिखना भी जानता था। जब भी कभी मैं अपनी हसरतों का जिक्र खाला से करती, वो मेरे कान उमेटती और कहती, केहूँ, ये मेरा निकनेम था। उल्टी सीधी हसरतें ना पालो बेटा। जिन्हें हम राजकुमार समझते हैं, समय पाते ही हमारा दामन छोड़ हैवान बन जाते हैं। मैंने भी सबको छोड़ अपने शहजादे का हाथ थामा था। देखो क्या हाल हुआ मेरा। काश मैंने सपनों के बदले हकीकत का हाथ थामा होता। मैं चुप हो जाती, कुछ ना कहती, पर मन ही मन सोचती, इतनी सारी कहानियाँ कोई झूठी थोड़ी है ना। मेरे सपनों का शहज़ादा एक दिन ज़रूर आएगा। इस शहज़ादे के चक्कर में मेरी तालीम पिछड़ती जा रही थी। इधर शहरीश इन परिकथाओं को काल्पनिक मान अपनी तालीम को तवज्जो दे रही थी। 12वीं का इम्तहान में जहाँ शहरीश ने डिस्टिंक्शन लेकर झंडे गाड़ दिए, वहीं मैं किसी तरह पास हुई। उसी दिन अब्बू साहब ने फरमान सुनाया, शहरीश कॉलेज साइंस की पढ़ाई करने जाएगी और केहूँ घर पर शन्नो की मदद करेगी और प्राइवेट बीए का इम्तहान देगी। उनका फरमान सुनकर मैं तो खुश हो गई कि चलो रोज़ रोज़ की स्कूल और कॉलेज की चकल्लत से तो छुट्टी मिली। पर क्या मालूम था कि जब स्कूल जाती थी तब घर के कामों से पूरी तरह छुट्टी थी और अब शन्नो खाला और घर की दूसरी मुलाजिमों के साथ घर के काम भी करने पड़ते थे। लेकिन अभी भी मैं घर पर सबकी चहेती थी। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग हो छत पर जा पहुंचती। वहीं जुबैर की नज़रों से मुलाकात हुई। कपड़े शहरीश के थे और गोरा रंग खुदा की देन था। किसी को भी धोखा हो सकता था कि मैं इस घर की बेटी ही हूँ। रोज़ नज़रों की नज़रों से मुलाकात होती थी। तभी पता चला कि प्यार तो गूंगों को भी होता है और ये भाषा का मोहताज नहीं है।
हमारी आंखों की मुलाकात मुश्किल से 1 मिनट की भी नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद वो वहाँ कुछ देर और रुक अपनी मोटरसाइकिल के कांच साफ करता, कभी अपनी गॉगल पोंछता। मेरी हसरतों में मैं उसकी बाइक के पीछे उसके कंधे पकड़कर एक दूसरी दुनिया में घूम आती। बारिश, धूप और ठंड भी उसे नमाज पढ़ने से न रोक पाई। मुझे लगता शायद उसकी इबादत में एक मांग थी खुदा के सामने जो मुझे लेकर थी। वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद के अंदर जाता और मैं छत पर जा नमाज बिछा खुद भी नमाज़ पढ़ती। प्यार भी तो खुदा की ही दी हुई नेमत है, सो वो भी मेरी दुआओं में रहता। घर वाले भी बड़े खुश कि लड़की को इतनी अकल तो आई। शन्नो खाला को ज़रूर मेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते थे। वो हर वक्त मुझे समझाती कि हमारे सपने टूटने के लिए बने होते हैं, सो हसरतें ना पालूं। काश मैं समझ पाती, मैं अपने उस आशिक की तरक्की की भी दुआ करती। मेरी दुआ भी कबूल हुई और मोटरसाइकिल कार में तब्दील हो गई। कार के पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था दुर्रानी। ओह, तो मियाँ दुर्रानी ख़ानदान से हैं। बड़ी खुशी और एक डर सा भी हुआ, कहीं मेरी हसरतें पूरी होने से पहले तो बिखर ना जाएं। कहीं वो भी तो मुझे कुरैशी ख़ानदान की बेटी तो नहीं समझ रहा। फिर लगा उसने मुझसे दिल लगाया है। फिर सिंड्रेला भी तो राजकुमार के साथ गई थी। कई सारी फिक्शन नॉवेल पढ़ी जो सहरीश की मेज़ पर रखी थीं। ज़्यादातर कहानियों में साजन अमीर और सजनी गरीब, यानी फर्श से अर्श तक पहुंचने के किस्से थे। इससे मेरी हसरतों को काफ़ी बल मिलता था। हमारा ये बिना कोई बात किए नज़रें लड़ाने का सिलसिला 2 वर्षों तक चलता रहा। सहरीश ने फर्स्ट क्लास में बीएससी और मैंने किसी तरह घसीटते हुए बीए पास कर लिया। अब घर में एक ही बात होती थी कि किसी तरह दोनों के हाथ पीले कर दिए जाएं। मेरी हसरतें तो कुलाचे मार रही थीं। अब्बू अम्मी ने सहरीश को बुलाकर पूछा कि उसे कोई पसंद तो नहीं है। सहरीश ने सर झुका ना में जवाब दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि बेटी अभी भी फरमाबरदार है। मुझसे पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं तो कहीं आती जाती नहीं थी और भले ही वो लोग मुझे अपना मानते थे, लेकिन थी तो मैं मुलाजिमा की बेटी ही। सहरीश को थोड़े घर के काम सिखाए जाने लगे। मैं जब भी ऊपर जाती सहरीश मुझे रोकती कि ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने आशिक को अपना नंबर देती। 1-2 बार उसने अपना फ़ोन दिखा इशारे से मुझसे नंबर मांगा। मैंने सर झुका लिया। इसी तरह मेरी हसरतें और गहरी होती जा रही थीं। एक दिन सुबह घर पर बड़ी हलचल थी। शन्नो खाला ने मुझे ताकीद दी कि मैं अपने कमरे से ना निकलूं, क्योंकि सहरीश का एक बड़े घर से पैगाम आया था और वो लोग आकर सहरीश को अंगूठी पहनाने वाले थे। मेरे अंदर एक शंका ने जन्म लिया। मैंने खाला से पूछा, दूल्हे राजा भी आ रहे हैं क्या? खाला ने बताया कि नहीं, वो नहीं आ रहा है। शायद उसने सहरीश को प्यार से पुकारा जाने वाला नाम को बाहर कहीं देखा है, शायद किसी शादी में। मैंने मन ही मन बड़ी राहत की सांस ली कि अब मेरा पैगाम भी आएगा, वो भी बड़े घर से। पूरा घर शहरी की शादी में व्यस्त था। मुझे भी बहुत काम थे। एक बार मैं शहरी के साथ उसके जोड़े लेने मार्केट भी गई। वहाँ भी मुझे मेरे आशिक दिखे, लेकिन मैंने तो मुंह पर हिजाब ओढ़ रखा था। पता नहीं उसने गौर किया या नहीं। शहरी की शादी पूरे घर के लिए बड़े उत्साह का विषय थी। मेरे लिए भी एक जड़ाऊ सेट और एक महंगा सलवार कुर्ता लिया गया था। शन्नो खाला ने उस दिन मुझे अपनी छाती से लगाकर कहा था, मेरी जान, तुम शहरी के निकाह पर यह न पहनना। लड़के वाले शहरी को छोड़ तुम्हें ही ले जाएंगे। आखिर शहरी मायूं में बैठ ही गई। हम सब ने मिलकर खूब धूम मचाया, गाने गाए। शायद ज़िंदगी में पहली बार शन्नो खाला नाची थीं और मेरी पेशानी चूमते हुए बोली, ये तो अभी शुरुआत है, देखना तेरी शादी में कैसे नाचूंगी। सांचक में लड़के वाले जब कपड़े और गहने लेकर आए तो मुझे दौड़ दौड़ कर काम करते देख दूल्हे की माँ ने पूछा भी कि कहीं मैं सहरीश की छोटी बहन तो नहीं। घर पर इतनी मसरूफियत थी कि मैं छत पर जाना ही भूल गई थी। सोचा करे वो इंतज़ार, अब शहरी के रुखसती के बाद ही सीधे दीदारे यार करूँगी। तड़पे वो भी कुछ दिन, ऐसे ही ना थोड़ी आशिकी होती है। हर बार सजने के बाद खुद को आईने में देखती और फिर एक रंगीन हसरत जन्म लेती, काश वो भी मुझे इस जोड़े में देखता। क्या करती उसका, ना तो मुझे नाम ना ख़ानदान मालूम था तो केवल कार के पीछे लिखा हुआ दुर्रानी। दुल्हन के साथ ही मैं भी निकाह के दिन तैयार हुई। खुद दुल्हन मुझे देख खुशी से कूदने लगी और बोली, मुझसे ज़्यादा तो तुम प्यारी लग रही हो।
मैंने तो दूल्हे की फ़ोटो भी नहीं देखी है। मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम क्यों नहीं बैठ जाती मेरी जगह निकाह के लिए? मैंने भी शर्म से लाल लाल होते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, अल्लाह मियाँ ने मेरा भी जोड़ा आसमान में बनाया होगा, उसका क्या होगा। शहरी हंसने लगती, लगता है कहीं दिल दे बैठी हो। अचानक नीचे शोर मचा, बारात आ गई, बारात आ गई। मैं दौड़कर खिड़की तक गई कि सहरीश के दूल्हे को तो देखूं, जो उसी समय कार से बाहर उतारा गया। दूल्हे का चेहरा पूरा सेहरे से ढका हुआ था, लेकिन अगर मेरी आंखें धोखा न खा रही हों तो कद काठी पहचानी सी लग रही थी। दूल्हे की सजी हुई कार के पीछे दर्जनों कार और सब पर एक ही स्टिकर, दुर्रानी। मैं तो मानो आसमान से नीचे गिर गई। मेरी मोहब्बत मुझे ही खा गई। मुझे तो मानो पाला मार गया। निकाह की जगह मैं एक लाश की तरह सहरीश के बगल में बैठी थी। दूल्हे के घर के सभी जनानियां सहरीश के मुंह से फूल उठाकर कह रही थीं, मुर्तज़र मियाँ इन्हीं के दीवाने थे। बार बार कहते थे 2 मीनार की मस्जिद के सामने जो कुरैशी रहते हैं उन्हीं की बेटी से शादी करना है। वो तो अच्छा है कि लड़की अच्छी है, नहीं तो मोहब्बत अंधी होती है। देखा नहीं बगल वाले अंसारी साहब का लड़का कहाँ फंस गया। इधर शहरीश ने 3 बार कबूल है कहा और उधर अपनी हसरतों को यूं धू धू करते जलते देख मैं बेहोश हो गई। शन्नो खाला ने मुझे संभाला और अपने साथ अपने कमरे में ले गई। दोनों गले लग फूट फूट कर रोए। शन्नो खाला को पहले ही मेरे रंग ढंग से ही ये अंदाज़ा तो लग ही गया था कि कुछ तो मेरे अंदर पक रहा है, लेकिन मेरी हसरतें इस बेरहमी से दम तोड़ देंगी इसका उन्हें भी इल्म न था। सहरीश की रुखसती भी हो गई। मैं बाहर नहीं आई, ना ही दूल्हे मियाँ का दीदारे यार किया। घर पर शन्नो खाला को छोड़ सबने इसे मेरी शहरी से बेपनाह मोहब्बत और अब जुदाई को जिम्मेदार ठहराया। वहाँ जुबैर मियाँ ने शहरी का जब घूंघट उठाया तो वे भौचक्के रह गए और उन्होंने तुरंत कहा, तुम वो तो नहीं। लेकिन शायद निकाह के वो 3 बार बोले गए 2 बोल कबूल है में गज़ब की ताकत होती है कि उन्हें भी शहरी जैसी सुंदर लड़की को अपनाने में समझदारी लगी होगी। पहली बार जब शहरी वापस घर आई तो उसने हंसते हंसते मुझे, अम्मी और शन्नो खाला को बताया कि ज़ुबैर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, कि तुम कौन। मैं तो डर गई, पर फिर खुद ब खुद हंसने लगे कि वो मजाक कर रहे थे। घर पर सभी बड़े अच्छे हैं। मुझे खुद पर और अपनी दम तोड़ती मोहब्बत पर बड़ा तरस आया, लेकिन शन्नो खाला की मदद से मैं जल्दी ही संभल गई और अब्बा जी के पास जाकर कहा, मैं फिर से कॉलेज जाना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी हसरत है कि मैं खूब पढ़ूँ और सिविल सर्विस का इम्तहान पास कर कलेक्टर बन आपका नाम रोशन करूँ। अब्बा जी का सीना चौड़ा हो गया और प्यार से उन्होंने मेरी पेशानी चूमी और कहा, अल्लाह तुम्हारी हसरत पूरी करें, आमीन। मैंने एक लंबी सांस ली, पुरानी दर्द भरी यादों को दिल से निकाल नई हसरत को अंजाम देने में लग गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी हसरतें। पाक मोहब्बत की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया।